श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आज गया जिला के निबंधन कार्यालय में श्रम अधिकार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से एलईओ एवं श्रमिक पहुँचे। सभी को सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया। उन्हें बताया गया कि बाल मजदूरी जुर्म है, अपने बेटे को बाल मजदूरी नहीं कराएं और सरकार से होने वाले लाभ को आप लें और अपने बेटे को बेटियों को पढ़ाएं ताकि वो लेबर नहीं एक प्रशासक बने, एक अधिकारी बने। इसी कड़ी में श्रम आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारी भी पहुँचे और लोगों को बारी बारी से एक एक पहलू पर प्रकाश डालें और उन्हें लाभान्वित किए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। तो उनका पूरा भविष्य खराब होगा ही, और आपका फ्यूचर, आपके बच्चे अगर पढ़ लेते हैं तो वो कहीं और होंगे, कल को वो भी किसी अधिकारी, किसी पुलिस पदाधिकारी के रूप में होंगे, किसी ऑफिसर के रूप में होंगे। लेकिन अगर उनको कम उम्र में शिक्षा न देकर काम पे लगा दिया जाए तो फिर वो भी बच्चा आजीवन। संगठित श्रमिकों के लिए भी अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार शताब्दी अनुदान लाभ से आच्छादित किया जाता है। वैसे श्रमिकों के लिए भी 1 लाख और 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। इसी तरीके से बाल श्रम योजना के तहत हम लोग भी जानते हैं बाल श्रमिकों से काम नहीं लेना है। बाल बच्चों से जैसे कि हम लोग देखते हैं होटल में, ढाबों में जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए इच्छुक हों उनके लिए भी लाभ है, जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं उनके लिए भी लाभ है, और जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रशिक्षण दी जाती है। सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका पहला योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है। जिनकी उम्र सीमा 20 से 25 वर्ष है और वो इंटर पास है, उन्हें सरकार 1000 रुपया प्रति माह भत्ता देती है। यह योजना 2016 से लागू हुई थी, जो अभी तक वर्तमान में चल रहा है। इसे विधानसभा चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में थोड़ा फेरबदल किए हैं। इसमें जो स्नातक कर चुके हैं, उम्र 20 से 25 वर्ष है, उन्हें भी 1000 रुपया उनको भत्ता राशि दी जाएगी। यह राशि उनके इसलिए दी जा रही है ताकि वो रोजगार की तलाश कर सके। कहीं भी वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनको आने जाने का खर्च होता है, पढ़ाई करते हैं तो कॉपी कलम किताब भी खरीदना पड़ता है, तो उनके 1000 रुपया उनको आर्थिक मदद की जाती है। ये पूरे 2 वर्षों तक दी जाएगी और ये श्रम संसाधन विभाग से ही ये संचालित होता है। इस योजना में जो मैट्रिक पास होते हैं छात्र छात्रा या इंटर में पास है या ग्रेजुएशन भी पास है, उम्र सीमा इनका है 15 साल से 33 वर्ष तक। जो भी छात्र छात्राएँ हैं इसमें कुशल युवा कार्यक्रम में निबंधन कराकर अपने ही प्रखंड में कुशल युवा सेंटर पर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 3 महीने का आपको प्रशिक्षण दी जाएगी, जिसमें हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा और ये सारी जानकारी आपको वहाँ दी जाएगी। और एक बिहार सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, जिसके आपको सीख जाने के बाद आप स्वयं कहीं मोबाइल चला सकते हैं या साइबर कैफे खोलकर आप कोई जानकारी आप किसी को दे सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। ये तीनों योजना यहीं से होती है। आपको कहीं भी साइबर कैफे या किसी भी संस्थान में नहीं जाना है। आपको यहाँ केवल ये DRCC जो है हर एक जिला में एक ही बना हुआ है और यहीं से सारे लाभ मिलते हैं, बाहर कहीं इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों समूह को समायुक्त महोदय के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इन्होंने समय समय पर इस तरह की कार्यशाला आयोजित करके सरकार द्वारा संचालित भिन्न भिन्न योजनाओं की जानकारी आप लोगों के बीच में देने का निरंतर प्रयास करते हैं।
कुछ बोलने से पूर्व एक जानकारी और आप लोगों को मैं दे दूँ कि हम लोगों के बीच में सबसे सीनियर अंजू मैडम की अभी एलएस के पद पर पदोन्नति की चिट्ठी आई है, जिसके लिए मैं अपने तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिला इंटर काउंसिल की तरफ से इन्हें बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, इस कार्यशाला का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों के हित में है। आप लोगों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। इसलिए आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि यहाँ से जो जानकारी लेकर के आप जाएं, आप अधिक से अधिक अपने श्रमिक बंधुओं के बीच में उस जानकारी को साझा करें, जिससे अधिक से अधिक लाभ लेने में सक्षम हो सके। यह भी बताया गया है कि आपकी मजदूरी कितनी, कम से कम कितनी मजदूरी होगी। यदि सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम कोई मालिक भुगतान करता है, नियोजक भुगतान करता है, तो उसके लिए क्या करना होगा। आपको मजदूरी की दर बताई गई है कि कितनी मजदूरी आपको मिलनी चाहिए। आप गांव पड़ोस घर मोहल्ले में जाएंगे और इस बारे से बताएंगे कि सरकार तो इतना मजदूरी तय कर दी है, उससे कम मजदूरी देना गुनाह है, दंड के भागी बनेंगे। एक और जो बाल श्रम के बारे में भी आपको उसमें बताया गया है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनका भविष्य विद्यालयों में संवरेगा, विद्यालय में खिलेगा, वो बच्चे आपके पड़ोस से निकलकर होटल ढाबों दुकानों में जाके काम करता है, तो यह बहुत बड़ा अपराध होता है नियोजक के लिए। इसके लिए बाल श्रम, किशोर एवं श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कार्यान्वित है और उसके तहत जो भी नियोजक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपने प्रतिष्ठान में रखते हैं, उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाता है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे 20,000 क्षतिपूर्ति राशि देनी पड़ती है और साथ ही उसे 20,000 से 50,000 तक दंड दिया जाता है। बिहार भवन अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निबंधन और उससे संचालित योजनाओं को कैसे लाभ मिलेगा, इसकी भी बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर राज्य के अंदर में काम करते हैं, उनके लिए कौन सी योजना संचालित है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार योजना के बारे में विस्तार से हमारे श्रमिक प्रवर्तन पदाधिकारी गण बताएंगे। हमारे बिहार के मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, दूसरे देश में काम करते हैं, वहाँ उनकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के उपरांत आंशिक अस्थायी अपंगता हो जाती है या पूर्ण अस्थायी अपंगता हो जाती है। ऐसे स्थिति में उन्हें कौन सा लाभ किस योजना के तहत दिया जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग इन मजदूरों के लिए जो बिहार राज्य के बाहर काम करते हैं, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संचालित है। इसके बारे में भी विस्तार से आज बताया जाएगा। आप लोग धैर्य से इन सारी बातों को सुनेंगे। आपके लिए भोजन की भी मैं आपके और हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले आपके द्वारा पूछा गया कि महिलाओं के लिए क्या क्या योजना चल रहा है। तो महिलाओं के लिए श्रम विभाग द्वारा वो सारी योजनाएं चल रही हैं जो पुरुषों के लिए है, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशली है, जिसमें से कि खासकर मातृत्व योजना आता है। जब महिलाएं गर्भवती रहती हैं तो उन्हें 6 महीने की मजदूरी के बराबर भुगतान किया जाता है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है। और बाकी वो सभी योजनाएं जैसे कन्या का विवाह करने पे 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अगर बच्चियां या बच्चे, कोई भी 2 बच्चे जो 10-12 पास करते हैं, उनको उनके परसेंटेज के हिसाब से जैसे 60% रहने पे 10,000 और उसी के हिसाब से अगर 70% सेव अप रहता है तो 15,000 और 80% सेव अप रहता है तो 25,000 रुपया सहायता राशि दिया जाता है। इसके अलावा अगर उनका किसी भी हायर इंस्टीट्यूट में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं और वो IIT मेडिकल जैसा कुछ भी अगर निकालते हैं कंपटीशन, तो उनकी फ्री पढ़ाई भी करवाई जाती है, उसके लिए भी यहाँ से अनुदान दिया जाता है।
इसके साथ साथ अगर किसी महिला श्रमिक, ये पुरुषों के लिए भी है महिलाओं के लिए भी, अगर किसी महिला निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो भी उनको 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, और अगर यह दुर्घटना मृत्यु होती है तो यह 4 लाख रुपए। परिचय दे दीजिए अपना मैडम। मेरा नाम कामना कुमारी है, मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बागेश्वर। उसके लिए सीधा कानून यहाँ है कि जो भी प्रखंड में जो नियोजक हैं काम लेकर के मजदूरों का मिनिमम वेज नहीं देते हैं, उसके लिए जो कंसर्निंग एलियोज हैं संबंध श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उनके पास वो लिखित शिकायत का हर प्रखंड में होती है? हाँ, हर प्रखंड में है, आवेदन देंगे, उनके द्वारा जांच किया जाएगा, नियोजक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि वो इसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो उन पर FIR की प्रक्रिया होगी। तो उस परिस्थिति में जो जहाँ वो काम किया है वो उसके साथ जो और मजदूर काम कर रहे हैं, उनका कम से कम मिनिमम 2 आदमी का गवाह रहेगा, कहेगा वो होगा, वो उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा विभाग के द्वारा। अभी श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग से अभी रिसेंट में नाम बदला है, प्रवासी छूट किया है उसमें। इसमें करीब 15-16 तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो निबंधित मजदूर हैं BOCW में, इसमें कन्या विवाह योजना में 50,000 का अनुदान दिया जाता है। मातृत्व में यदि कोई निबंधित कामगार महिला कामगार है, उसको 2 बच्चे तक 90 दिन की मजदूरी दी जाती है। इसके बाद यदि निबंधन के 2 साल के अंदर किसी तरह का कैजुअलिटी होता है तो उसके आश्रित को 2 लाख रुपया BOCW देती है। इसके बाद आपका भवन निर्माण मरम्मत के लिए भी 30,000 रुपया देने का प्रावधान है। इसके अलावा उसके बच्चे जो हैं निबंधित मजदूर के, यदि मैट्रिक और इंटर में 60% से पास करते हैं तो 10,000, 70+ हैं तो 15,000, 80+ हैं तो 25,000 का अनुदान विभाग के द्वारा उनको दिया जाता है। आवेदन कहाँ करना पड़ेगा सर? आवेदन जो है वो BOCW के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। कंसर्निंग एलियो जो है उसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद उनका जो है बयान वगैरह ले करके ऑनलाइन करेंगे और लेबर सुपरिटेंडेंट उसको ऑनलाइन खाते में पेमेंट कर देंगे, उसी के अकाउंट से जाएगा। सर परिचय दे दीजिए अपना। अरविंद कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट बिहार इंटेक्स के लिए। यही दिया गया है कि लेबर कार्ड बना के लोगों को बीच में जा के अनेक तरह हर एक पंचायत में जाके कैसे विभाग का लाभ मिलता है, तो मातृ लाभ हम लोग को दिलाते हैं। हम लोग लेबर कार्ड बना के मातृ लाभ है 1 से 2 बच्चा का मातृ लाभ है 1 से 2 बच्चा का 35,000 तक का मिलता है। और जो हर डिवीज़न से पास करता है बच्चा लोग इंटर में, उन लोग को मिलता है 10 से 25,000 रुपया। और कन्या विवाह का मिलता है, जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है, कन्या विवाह का मिलता है श्रम संसाधन विभाग से 50,000 रुपया। और जो मृतक होता है उन लोग को मिलता है 50,000 से 2 लाख रुपया। और एक्सीडेंटल 4 लाख रुपया है। और स्वाभाविक मृतक से जो मरा उसका 2 लाख रुपया है। ये ठेकेदार के द्वारा ये है कि जो हर एक जगह जो मजदूरी करती है उसके लिए है, जो घर में यार बैठा उसके लिए नहीं है। जो लेबर कार्ड बना के और हर एक जगह काम कर, जैसे में भट्ठा पर जाए या पथाई कर रहा है या श्रम विभाग में खट रहा है, पथाई वाला में हो, लेबर वाला में हो, ईटा ढो रहा है, उन लोग के लिए है। और जो उन लोग को मिलता है तो कन्या विवाह का लाभ और मातृत्व लाभ। और जो जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है उसका 2 लाख रुपया मिलता है। ऑनलाइन का सिस्टम है, या तो अपना एलियो से, जो प्रखंड का एलियो है उन एलियो से अपना मिलना पड़ेगा, या तो विभाग में आके एलियो से अपना प्रशिक्षण लेना। प्रखंड में एलियो हर एक अलग प्रखंड में एलियो होता है, तो अपना एलियो से नहीं, वहाँ नहीं पता है तो अपना लेबर डिपार्टमेंट में आके यहाँ गया में ITI में श्रम संसाधन विभाग में आके मिलिए।
परिचय दे दीजिए आप। मंजू पासवान। सर, आज श्रम अधिकार दिवस है, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है? श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से आज गया जिला में 1 दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गया जिला के प्रत्येक पंचायत से एक मजदूरों को बुलाया गया है। आज इन मजदूरों को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनको विस्तार से बताया जाएगा। इसके लिए एक फोल्डर भी वितरित कर दिया गया है। उस फोल्डर में हमारे विभाग द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है उसका हैंडबिल्स है और बताया जा रहा है कि इनके माध्यम से आप ग्रामीण पंचायत में जाएंगे और सारे मजदूरों को, कामगारों को इसके बारे में बताया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं जो बिहार में रह के काम करते हैं उनके लिए बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार योजना है, जिसके तहत वो कामगार और शिल्पकार जिनका उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में है, स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को 50,000 रुपया दिया जाता है और दुर्घटना मृत्यु होने की दशा में 2 लाख रुपया दिया जाता है। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति, अन्य प्रकार की योजनाएं भी इस योजना के तहत लागू है। एक और योजना हमारे यहाँ लागू है, जो हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर करते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में उनके आश्रित को विभाग की ओर से 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ यदि कोई हमारे मजदूर किसी दूसरे राज्यों में मर जाते हैं, उनके डेड बॉडी लाने के लिए भी अपने विभाग अपने खर्चे से उनको डेड बॉडी लाने की व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ बिहार भवन एवं असनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। उस बोर्ड के तहत जो भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने में 90 दिनों तक कार्य किया है, उनका निबंधन किया जाता है। निबंधन के रूप में 20 रुपया लिया जाता है और 5 साल का नवीकरण शुल्क लिया जाता है, अर्थात उन्हें निबंधन के समय 50 रुपया लिया जाता है। निबंधन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। हमारे मजदूर जो अहर्ता रखते हैं CSC सेंटर पर जाएंगे और अंगूठा के माध्यम से उनका निबंधन की कार्रवाई की जाएगी। जैसे अधिकारी जांच पड़ताल करके निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। जो हमारे निर्माण श्रमिक निबंधित हो जाते हैं उनकी यदि स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया दिया जाता है और कार्य करते समय उनकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपया दिए जाने का प्रावधान है। जो हमारे मजदूर का निबंधन 3 साल पूरा हो जाता है, अपनी 2 बेटियों की शादी करता है तो उसके लिए निबंधित निर्माण श्रमिक को 50,000 रुपया का लाभ दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे निबंधित निर्माण श्रमिक जिनका निबंधन का कार्यकाल 1 साल पूरा हो जाता है और उसका पुत्र या पुत्री मैट्रिक या इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होते हैं तो उन्हें 10,000, 15,000 और 25,000 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह बहुत सारी योजनाएं हमारे विभाग द्वारा लागू है और आज हम लोग बताएंगे। आज जो भी हमारे मजदूर आए हुए हैं उनकी पूर्णतः भोजन की व्यवस्था की गई है, उनकी भोजन भी दिया जाएगा और साथ साथ उनको मजदूर में 405 रुपया दिया जाएगा और आने जाने के खर्च के लिए अधिकतम 100 रुपये दिए जाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ जो कार्यकाल 8 घंटे का होता है। 8 घंटे कार्य के लिए जो मजदूरी हमारे यहाँ निर्धारित है, यदि 8 घंटे से अधिक कोई नियोजक ठेकेदार काम लेता है तो उसे ओवर टाइम के रूप में भुगतान करना होगा। यदि नियोजक या कोई ठेकेदार इसका अनुपालन नहीं करता है या सरकार द्वारा तय मजदूरी से कम का भुगतान करता है या ओवर टाइम लेकर ओवर टाइम मजदूरी नहीं देता है तो हमारे केंदुई में संयुक्त श्रम भवन है, वहां आके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम लोग जांचों पड़ताल करके उनकी मजदूरी दिलाने का काम करेंगे। परिचय दे दीजिए। विनोद कुमार प्रसाद, उप श्रम आयुक्त गया जी।